राजनीति पर असर डालने वाली एक बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर सियासी सनसनी मचा दी। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश को लेकर विपक्ष खुश है और सरकार पर हमलावर है। चौबीस की लड़ाई अब चुनावी बॉन्ड पर आ गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें आपको बता दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पता चले पैसा कहां से आया, ये सूचना के अधिकार का हनन। हर चंदा हित साधने के लिए नहीं, बड़ा चंदा गोपनीय रखना असंवैधानिक है। देश की जनता को फंडिंग की जानकारी होनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, इस पर तत्काल रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से 6 मार्च तक बॉन्ड की जानकारी देने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर देश का सियासी पारा हाई हो गया। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इसे मोदी की भ्रष्ट नीतियों का सबूत कहा, तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर तीखा हमला हुआ। जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर आती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी। हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध करते रहे। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इस पर इतना बवाल क्यों है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जनवरी 2018 में शुरू हुई। इस योजना के तहत एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीदकर सियासी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। ऐसे समय में जब सबसे ज़्यादा फंड जिस पार्टी को मिलता है, आप सब जानते हैं, वो भाजपा है, तो वाकई में भाजपा के ऊपर ही तगड़ा प्रहार है। क्योंकि हमने देखा है कि भाजपा के कार्यालय हर जगह इतने बड़े बड़े बनते हैं और जो 5 स्टार होटल को फेल कर दें। आप सोच रहे होंगे कि इसे केंद्र सरकार की हार और कांग्रेस समेत विपक्ष अपनी जीत क्यों बता रहा है। उसके लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2018 से जुलाई 2023 के बीच 13,792 करोड़ रुपए के 24,012 चुनावी बॉन्ड बेचे गए। इस दौरान 13,768 करोड़ के 23,823 बॉन्ड भुनाए गए। 2018 से 2022 तक बीजेपी को 5,272 करोड़, कांग्रेस को 952 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 768 करोड़, बीजेडी को 622 करोड़ और डीएमके को 432 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। निश्चित रूप से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष अपनी बड़ी जीत बताता है, लेकिन यह भी एक सच है कि देश में चुनाव एक महंगा कार्यक्रम है। सीएमएस की रिपोर्ट कहती है कि 2019 में लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव था, जिसमें 55 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। अब 2024 में चुनाव है, जो 2019 से कम नहीं बल्कि बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।